गेट रेडी फॉर वॉर लाइक सिचुएशंस इन मार्केट ऑल्सो। देख सकते हैं अभी ईरान पे अटैक हो चुका है। फाइनली इसराइल ने अटैक कर दिया है अपने बहुत सारे मिसाइल्स वगैरह से, और यूएसए भी साथ में खड़ा है अपने वॉरशिप्स के साथ, और शायद यूएस भी अटैक कर रहा है। वॉट एवर जो भी सिचुएशन हो, बट एक फुल स्केल वॉर टर्न हो चुका है मिडिल ईस्ट के तरफ में, और बहुत ही मजेदार वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। वैसे उससे पहले एक और छोटा सा वॉर हो रहा था अपने पड़ोस में, जिससे मुझे नहीं लगता है कि 0.1% भी उससे कोई फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से मैंने डिस्कस किया भी नहीं था। मैं जब निफ्टी 50 का एनालिसिस कर रहा था, उस समय मुझे पता था कि अपने पड़ोस में छोटा मोटा झगड़ा हो रहा है। ठीक है, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान ने बहुत सारे एयर स्ट्राइक किए थे, अफगानिस्तान ने भी बहुत सारे एयर स्ट्राइक वगैरह किए हुए थे, जिससे मार्केट पे, खासकर इंडियन मार्केट पे 0.01% भी फर्क नहीं पड़ता। बट मिडिल ईस्ट जो रीजन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, वहां पे फर्क पड़ता है। सबसे बड़ा फर्क पड़ता है क्रूड ऑयल का जो शिपमेंट है उसमें फर्क पड़ेगा। बाकी जो ट्रेड्स वगैरह हैं वहां पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और कहीं ना कहीं यूएस और इसराइल दोनों वॉर में इन्वॉल्व हो चुके हैं। ईरान पे मल्टीपल अटैक्स स्टार्ट हो चुके हैं। कुवैत के भी अभी अभी न्यूज आया था, कुवैत के भी एयरपोर्ट पे ड्रोन अटैक्स हुआ है। ठीक है, तो वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। और मजेदार ये है, एक देखो, एक ट्रेडर का लाइफ क्या है। ठीक है, एक ट्रेडर का सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि वो बाई में भी अर्न करता है, सेल में भी अर्न करता है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, हमें फर्क पड़ता है कि मार्केट अपने लेवल पे है या नहीं। बस ऊपर जाएगा तो हम बाई करके अर्न करेंगे, नीचे जाएगा सेल करके अर्न करेंगे। हमें तो भाई पैसे से मतलब है, तुम लड़ो कटो मरो, बात खत्म है। अपना अपना पैसा बनते रहना चाहिए। दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मंडे एनालिसिस। मैंने निफ्टी 50 का ऑलरेडी एनालिसिस किया हुआ है। वैसे मैं आपको बोलूं कि आप जाके एक बार निफ्टी का एनालिसिस चेकआउट कर सकते हो। ये निफ्टी का आपके सामने चार्ट है। ठीक है, नीचे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लेवल्स डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, वैसे मैं एक दो लेवल्स और मार्क कर देता हूँ कि मार्केट अगर कंटिन्यू डाउन साइड के लिए निकल जाए तो आप क्या ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, एक दो लेवल आपके सामने ओपन, ये एक एक्सट्रीम लेवल मार्क कर लेना यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार चेकआउट किया जाए तो देख सकते हो ये अपना एक्सट्रीम लेवल होगा। ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया है यहाँ पे, ठीक है, इसको ऐड कर लेना जिन्होंने भी देखा होगा निफ्टी 50 का एनालिसिस। बाकी नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, फोकस करो बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। बैंक निफ्टी में एनालिसिस करते हैं उससे पहले थोड़ा सा बात करेंगे अपने प्रीवियस एनालिसिस के बारे में। और चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर डेली एनालिसिस। स्टार्ट करते हो। देखो, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि देखो, अगर आप बिगनर ट्रेडर हो ना, एक बहुत ही मजेदार पॉइंट बोले तो बहुत ही क्रूशियल, ठीक है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर आप बिगनर हो, आपको ट्रेड, या फिर आप एक लॉस मेकर हो ट्रेडिंग में, एक बार ना मिरर के सामने खड़े हो जाओ। एक बार ट्राई करना। ठीक है, एक बार मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपने आंख को अपने आंख से मिलाओ। ठीक है, जब मिरर के सामने आप देखोगे, ठीक है, आंख से आंख मिलाओ अपने आप से, और वो एक कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने अंदर। वो बोलते हैं ना कि एड्रेनलिन रश जो होता है, ठीक है, वो एक कॉन्फिडेंस लेके आओ। बोलो, एक बार बोल के देखो, आई एम द बेस्ट ट्रेडर, आई एम द बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड। देखो कि क्या आपके अंदर वो कैपेसिटी है। ठीक है, आप क्या फील करते हो बोलते समय। और जो भी होगा कमेंट सेक्शन में लेट मी नो। ठीक है, क्या हुआ, कैसा फील हुआ, क्या थॉट प्रोसेस था आपका, लेट मी नो। उसके आगे का मैं सजेशन दूंगा आपको। एक बार जाके बोलना एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल गट ओपन करके, अपना गट्स के साथ बिल्कुल। ठीक है, और अगर नहीं बोल पाते हो फिर तो देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस को। और देख सकते हो ये मेरा प्रीवियस एनालिसिस था, और प्रीवियस एनालिसिस के अंदर जैसा मैंने बोला था, ये जो ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन के नीचे ब्रेकडाउन। देखो, सबसे पहला ये जो लेवल था, ये मेक और ब्रेक लेवल था। अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके, इस पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो हम अपसाइड के लिए देखते हैं। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकडाउन कर दिया। सिंपल अपना स्ट्रेट डाउन साइड के लिए यहाँ से पोजीशन क्रिएट होता है। उसके बाद भी आप वेट करते हैं, अगर मार्केट में, मार्केट ने इस ब्लैक लाइन को यूज किया, ब्लैक लाइन को टैप करके मार्केट रिजेक्शन देता है, कहाँ आता है, तो अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर। सिंपल है। कितना परफेक्टली काम किया आप देख सकते हो। अपना जो इंपॉर्टेंट की लेवल था वो कितना एक्यूरेट था, क्योंकि आपको अगर याद होगा तो मैंने क्या बोला था, मार्केट
ब्रेक डाउन देगा तो एक प्रॉपर पुल बैक लेगा, ठीक है। और मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही किया, पुल बैक लिया उसके बाद ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का कि अब जो ये वॉर लाइक सिचुएशन है इसको कैसे हमें डील करना होगा, क्या क्या लेवल्स होने वाले हैं, इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो लेवल है इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन है इसको रिमूव करते हैं, ये अपने किसी काम का नहीं है। अपसाइड का लेवल देखा जाए तो अपसाइड में ये जो लेवल रहेगा यहाँ पे कुछ आप इसको मार्क करके रख सकते हो, या फिर थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो हाँ बिल्कुल ठीक है, ये लेवल सही है अपने पास अपसाइड के लिए, जो कि मतलब उतना वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है। जो कि जो सिचुएशन अभी क्रिएट हो रखा है वर्ल्ड के अंदर, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी डाउन साइड के लिए ही हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस्ड रहना पड़ेगा, लेकिन हम लोग बात करेंगे अपसाइड के लिए भी, ठीक है। इन केस मार्केट हो सकता है थोड़ा गैप अप ओपन हो, पुल बैक ले, यहाँ से फिर मार्केट ट्रैप करके गिरना स्टार्ट करे, तो अपना क्या कॉल होगा, कैसे हम डिसाइड करेंगे मार्केट के अंदर, कैसे मूव को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। डाउन साइड का ये जो लेवल है देख सकते हो अपना बहुत ही परफेक्टली और बहुत ही एक्यूरेटली वर्क करता हुआ नजर आया है। बहुत खासकर देखो एफआईआई का डाटा अगर आप चेक करोगे तो उसमें सेलिंग हुआ है, बहुत ही हैवी सेलिंग हुआ है। और उससे ज्यादा जो अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बाई किया हुआ है, ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ एंड ऑल का बाइंग हुआ है, तो वो ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं। और ट्रैप होंगे तो पोजीशंस कट ऑफ होंगे, कट ऑफ होंगे तो एक हैवी सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को, और सबसे पहले एक एक करके हम लोग इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करने वाले हैं। तो यहाँ से अब देखो ये जो लेवल है, ठीक है, डाउन साइड का ये जो लेवल है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ये अब अपने किसी काम का नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट जो अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये लेवल मैंने मार्क किया है क्योंकि ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है, थोड़ा सा आप इसको ब्रॉड भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। सिंपल है। अब देखना मेक और ब्रेक लेवल क्या होने वाला है, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। ये जो लेवल है ना, अगर इसका मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर मार्केट बहुत ही बेहतरीन सेलिंग में जाता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। मतलब नजर आ सकता है, ठीक है। समझ रहे हो ना, थोड़े से गाइडलाइंस हैं जिन्हें हमें भी फॉलो करना पड़ता है, क्या करें, ठीक है, मजबूरी है। अभी कुछ टाइम तक तो जब तक टॉप पे नहीं पहुंच जाते हैं, एक बार उस लेवल को रीच करने दो, उसके बाद मैं ओपनली सब कुछ बोलूंगा और सब चीजें मार्केट में एनालाइज भी करूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट की लेवल है, ये जो लेवल है, ये जो मैंने मार्क किया, अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है, यानी अगर इसके नीचे गैप डाउन भी ओपन होता है, फिर मार्केट देखो हमें वेट करना है, थोड़ा सा बस वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग में इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है, फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है और बहुत ही बेहतरीन सेलिंग आपको शो करता हुआ नजर आ सकता है। ये जो लो है, ये लो होगा अपना पहला टारगेट, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा ये ब्लैक लाइन, ठीक है। ध्यान से देखो ये जो मैं ब्लैक लाइन अभी मार्क कर रहा हूँ, ये होगा अपना नेक्स्ट अप्रोच मार्केट का, ठीक है, जहां पे हम मार्केट को मूव करता हुआ, जहां पे रीच करता हुआ देख सकते हैं। इसको मैं एक जोन में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, वो ज्यादा इजी रहेगा समझने में भी और थोड़ा सा एनालाइज करने में भी, ठीक है। ये एक जोन है डाउन साइड के लिए, ये सिंपल मैंने मार्क किया। चलते हैं थोड़ा सा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे समझते हैं कि क्या सिनेरियो हो सकता है यहाँ पे। देखो ध्यान से, सिंपल है। मार्केट अगर अपसाइड के लिए जाता है, ठीक है, एक बार रफ एनालिसिस कर लेते हैं अपसाइड के लिए भी। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, ठीक है, हमें वेट करना है। कब तक वेट करना है, ये जो लेवल है ना, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके नीचे ब्रेकडाउन का, जैसे ही इसके नीचे ब्रेक करेगा, हमें कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए इस लेवल पे, और यहाँ से फिर कंटिन्यू, यहाँ से कंटिन्यू करके डाउन साइड के लिए इस लेवल पे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आपको इस लेवल पे भी अप्रोच करता हुआ नजर आएगा अगर बेहतरीन हमें सेलिंग देखने को मिलता है तो। और ये बहुत ही अच्छा खासा पॉइंट जो होगा वो फॉल मार्केट देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो होता ये है ना कि इम्पैक्ट तो पड़ता है, चाहे आप उसका हिस्सा हो या नहीं हो, चाहे आप वॉर का हिस्सा हो या नहीं हो, लेकिन इम्पैक्ट तो पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल पड़ने वाला है मार्केट पे, इंडियन मार्केट पे। और थोड़ा सा शेक करेगा मार्केट जरूर, ठीक है। तो इस चीज को लेके बी रेडी।
अगर मार्केट थोड़ा पुल बैक भी लेता है, ध्यान से सुनना और समझना, पुल बैक भी लेता है मार्केट और पुल बैक लेने के बाद हमें वेट करना है इसके नीचे ब्रेकडाउन का। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन, फिर हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। अप साइड का क्या सिनेरियो होगा, देखो सिंपल है। अगर मार्केट ना यहाँ पे, ये जो मैं एक ब्लैक लाइन मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक भी मार्केट अगर आता है अपसाइड के लिए और यहाँ से भी हमें कोई सेलिंग अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो यहाँ से भी हम सेल साइड के लिए ही देखेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मार्केट आपको गैप अप, ओपन तो हो गैप अप, लेकिन फिर मार्केट कंटिन्यू एक शार्प सेलिंग में जाता हुआ नजर आ सकता है। ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट भी देखने को मिल सकता है। देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि अगर मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होता है लेकिन फिर मार्केट अपना सेलिंग, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कंटिन्यू करता है, तो ये भी हमें देखने को मिल सकता है। बाकी अपसाइड का क्या व्यू रहेगा, अपसाइड में व्यू सिंपल वही रहेगा कि मार्केट अगर इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग करता है तो ही हम अपसाइड के लिए देखेंगे। अदरवाइज अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देके इसके नीचे, ये जो लेवल है इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा, तो भी हम सेल साइड के लिए ही देखेंगे, सेल साइड के लिए ही सोचेंगे। आप निफ्टी में भी, आप निफ्टी का भी जो एनालिसिस है वो अगर देखना, तो उसमें जो मैंने सेल साइड को लेके एनालिसिस किया है उसको ज्यादा फोकस्ड में रखना कल के लिए, ठीक है। बाकी अपने कंडीशंस को जैसे जैसे मार्केट फुलफिल करेगा, वैसे वैसे ही हमें मार्केट के अंदर अपने ट्रेड्स को प्लान करना है, अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। क्लियर है ये चीज, आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल है, मार्केट डाउन साइड के लिए, कल के लिए, एटलीस्ट कल के लिए हम चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे मार्केट के अंदर कि जहां से हमें डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी मिले, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिलता है, अगर हमें कुछ वैसा दिखता है कि मार्केट बाइंग की तरफ जा रहा है या फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रहा है मार्केट में, तो हम सिंपल अवॉइड करेंगे। भले ही हम कल कोई भी ट्रेड ना करें, लेकिन कल हम लोग सेल साइड के लिए ही सोचेंगे, सेल साइड के लिए ही बायस्ड रहने वाले हैं। क्लियर है ये चीज, ये चीज बहुत क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा जैसे अपने पड़ोस में झगड़ा हो रहा था वैसा कोई झगड़ा नहीं है वो, ठीक है, छोटे बच्चे नहीं है जो लड़ रहे हैं। ये मिडिल ईस्ट का वॉर है जो कि इम्पैक्ट करेगा इंडियन मार्केट को कहीं ना कहीं। और बाकी एक चीज और समझ लेना कि अगर इसके नीचे, अगर यहाँ पे, ठीक है, इसके लो को स्वीप करके यहाँ पे अगर रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से आपको एक थोड़ा छोटा बाइंग आपको देखने को मिल सकता है। बाकी बाइंग अगर कोई मिले भी तो फोकस मत करना, वॉल्यूम नहीं होगा उसमें, आपका प्रीमियम बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है, सेल साइड के लिए प्रीमियम बूम होता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर इसके नीचे भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है मार्केट अगर बेहतरीन, तो फिर क्या है, वही है डाउन साइड के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ से अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कर लेना, इसके नीचे का मैं लेवल मार्क नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर सिंपल, अगर एक ब्लैक लाइन से अगर मैं मार्क करना चाहूँ, तो काइंड ऑफ ये लेवल मैं मार्क कर सकता हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के मार्केट में ज़्यादा कुछ समझने को था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वॉर लाइक सिचुएशन है, तो वी आर बेयरिश इन मार्केट। एंड आई होप कि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है, कहीं भी कोई डाउट है, तो आप लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।